हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। कुछ लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करने में मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में परेशानी आती है। तो बिना मिस्टेक के कैसे सही से फिलअप करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको देख लेना है कि ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें आपको दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर कंटिन्यूशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर PMUY। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको ऐसे कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर नंबर 1 पे आपको देखना होगा नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वेयर क्लियर्ड एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल। यानी यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना है जहाँ पर ये एप्लीकेशन जिसके नाम से आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जहाँ पर क्लियर है जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास उनका जो है उनके यहाँ पर नाम डालना होगा, उस गैस एजेंसी का यहाँ पर नाम डाल देंगे। अब उसके बाद आपको नंबर 2 दिख रहा होगा यहाँ पर मोबाइल नंबर। यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ 3 नंबर पर आ जाना है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 नंबर नेम में आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट का नेम होगा, जो राशन कार्ड में मुखिया है उनका नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। ये यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिख रहा होगा 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा आधार नंबर। देखिए यहाँ पर आपको आधार नंबर दिख रहा होगा। यहाँ आपको ये कॉलम भी दिख रहे होंगे 12। तो इस तरह से करके आपको इनमें एक नंबर डाल देना है एप्लीकेंट का। यहाँ पर भी आपको वही आधार नंबर डालना है जो कि एप्लीकेंट का है, जो राशन कार्ड में मुखिया है उनका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है यहाँ पर। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सपोज नेम डालना है, सपोज नेम। उसके बाद यहाँ फादर नेम अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसके बाद आता है 7 नंबर। यहाँ आपको दिख रहा होगा एड्रेस में आपको यहाँ पर फुल फिलअप एड्रेस डालना है। ये देखिए यहाँ पर आपको डाल देना है इस तरह से, जहाँ का भी एड्रेस होगा वो डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद अब आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्ट्रिक्ट के सामने जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा एप्लीकेंट का वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद अब आपको थोड़ा नीचे आना है। ये देखिए नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा स्टेट में आपको वही स्टेट डालना है जिस भी एप्लीकेंट जहाँ पर भी एप्लीकेंट फ़िलहाल रह रहा है वो यहाँ पर स्टेट डाल देंगे। उसके बाद अब आपको ये देखिए नीचे दिख रहा होगा आई डिक्लेयर दैट द डिटेल सबमिटेड अर्लियर इन माई एप्लीकेशन रिमेन अनचेंज्ड। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दूसरी लाइन में। तो इस तरह से आपको 2 टिक दिख रहे होंगे। यहाँ 2 टिक के सामने ये देखिए आपको ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आपने जब आपने KYC करवाई थी तब से अब तक के आपके राशन कार्ड में अगर कोई भी मेंबर चेंज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टिक कर देंगे इस पे 1 नंबर पे। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनचेंज। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अगर कोई भी चेंज हो गया है, कोई भी फैमिली मेम्बर ये तो आपका रिमूव हो गया या अलग हो गया है, शादी हो गई है किसी लड़की की या किसी की डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ इस वाले पर। और इसके बाद फिर आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फैमिली मेम्बर्स टू बी एडिड, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले आपको लाभार्थी का नाम यहाँ पर डालना होगा, जो मुखिया है राशन कार्ड में उनका नाम यहाँ पर डाल देंगे। नाम डालने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आधार नंबर, जो भी मुखिया है उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे आधार नंबर में। इसके बाद आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप, यहाँ रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप डाल देंगे। मुखिया है तो आपको यहाँ पर सेल्फ डालना होगा। उसके बाद जेंडर में अगर फीमेल है तो F डाल देंगे, आपको पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको दूसरी लाइन में ये दूसरा कॉलम दिख रहा होगा इसमें 2 नंबर का, इसमें आपको हस्बैंड का नाम लेना है सबसे पहले अगर हस्बैंड है तो, अगर नहीं है तो किसी भी 18+ फैमिली मेम्बर का आधार यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से यहाँ पर नेम, आधार नंबर, रिलेशनशिप, अगर हस्बैंड है तो यहाँ पर हस्बैंड डाल देंगे। जेंडर में M डाल देंगे मेल, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। अगर लड़का है तो यहाँ पर सन डाल देंगे, लड़की है तो डॉटर डाल देंगे। तो इस तरह से करके डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको वो डिटेल डालनी है इन चारों जो 4 कॉलम दिख रहे होंगे आपको, जो कि फ़िलहाल राशन कार्ड में मौजूद है
जिनका नाम फ़िलहाल राशन कार्ड की यूनिट में है। और अगर किसी की डेथ हो गई है या शादी हो गई है या किसी कारण से रिमूव हो गया है या अलग फैमिली हो गई है उसकी, तो उनके नंबर यहाँ पर जो रिमूव हुए हैं या डेथ हो गई है, शादी हो गई, जो भी कारण है, जो राशन कार्ड से रिमूव कर दिए गए हैं, जो कि पहले नाम था उनका जब आपने KYC करवाई थी, तो उनके नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से यहाँ पर नाम, यहाँ पर आधार नंबर, रिलेशनशिप, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से आप सभी का डाल देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस तारीख में आपकी डिक्लेरेशन दे रहे हैं यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। उसके बाद अब आपको डेट डालने के बाद थोड़ा इधर आना है। यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए सिग्नेचर या LTI ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको लाभार्थी के सिग्नेचर करा देने हैं। लाभार्थी के सिग्नेचर कराने के बाद अब आपको जो ये नीचे दिख रहा होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूटर को खुद फिलअप करना है। नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर टू फिल। यहाँ पर अर्लियर एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, KYC नंबर डाल देंगे, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डेट डाल देंगे 2 नंबर में, और 2 नंबर के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 नंबर, सब कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन PMUY या EMPUY या EMPUY2। इस तरह से आपको जिस भी कैटेगरी का है उस पर टिक कर देंगे। अगर PMUY का है तो इस पर कर देंगे, EPMUY का है तो यहाँ कर देंगे, EPMUY2 का है तो यहाँ पर कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद ये काम आपको नहीं करना है। ये जो नीचे का आपको दिख रहा होगा ये आप डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, जो कि गैस एजेंसी वाले हैं उनको यहाँ पर ये बाकी का काम करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटर सिग्नेचर। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके स्टैम्प और साइन लगेंगे। तो इस तरह से करके आप जो किसी भी सेल्फ डिक्लेरेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और बिना मिस्टेक के आपको सही से ध्यान देकर भरना है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।